प्रिय संस्कृत मित्राणि, नमः संस्कृता। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर मेघदूत में पूर्व मेघदूत की श्लोकों की व्याख्या चल रही है और उसी क्रम में हमने 40 श्लोकों तक का अध्ययन किया, अर्थों को जाना। और इसके पहले अभी तक मेघ सायंकालीन आरती में मदद करने के लिए कहता है, तांडव नृत्य में शंकर भगवान की मदद करने के लिए कहता है। अब एक मदद और है कि जो वहाँ की स्त्रियां हैं उनके बारे में मदद करने क्या कहेगा कि उनके रास्ते को पथ प्रदर्शक बनना, उनके रास्ते को दिखाना, इसी की व्याख्या इस श्लोक में की गई है। हाँ, वीडियो अच्छी लगती हो तो लोगों तक शेयर करें और यदि सब्सक्राइब ना किए हो, क्योंकि हमारे पास पूरा रिकॉर्ड होता है कि कितने लोग बिना सब्सक्राइब के देखते हैं और कितने लोग सब्सक्राइबर हमारे हैं। दोनों का अलग अलग डाटा हम लोगों के पास आता रहता है। तो सब्सक्राइब ना किए हो, सब्सक्राइब कीजिए। और दूसरी बात, वीडियो को अंत तक देखा करें। उसका मूल प्रयोजन बस इतना ही है कि शुरू से अंत तक देखेंगे, हम क्या बताना चाहते हो अंत तक जाता है। शायद हम शुरुआत में केवल अर्थ बता दें, कुछ विशेष बातें हो अंत में बताएं, कैसे प्रश्न बनेंगे, कौन किसका विशेषण विशेष है, ये सब बातें अंत में चर्चा होती हैं। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए। तो आइए, आपका समय न लेते हुए हमारे साथ वाचन कीजिए। मंदाक्रांता छंद है, 4, 6, 7 पर यति होगी। तो बोलिए हमारे साथ, गच्छन्ते नाम रमण वसतिम योषितां तत्र नक्तम् रुद्धालोके नरपतिपथे शुचिभेदैस्तमोभे सौदामन्या कनकनिकष स्निग्धया दर्शयोर्विम् तोयो सर्गस्तनितमुखरो मास्मभूर्वेक्लवास्ता। तो इस श्लोक के माध्यम से बताया गया कि तत्र कहाँ था, तो सो उज्जैनी नगरी में। तत्र माने वहाँ, वहाँ कहाँ माने उस उज्जैनी नगरी में। अब तांडव नृत्य में जब वो गीले चर्म का ऐसा आवरण बना देता है मेघ, तब उसके बाद माने उसी उस उज्जैनी नगरी में नक्तम रात में, तत्र नक्तम रमण वसतिम, अर्थात वहाँ रात में रमण क्रिया के लिए जाने वाली, रमण वसतिम रमण क्रिया के लिए वास करने वाली, अर्थात तत्र नक्तम रमण वसतिम गच्छन्तीनाम योषिताम, अर्थात वहाँ रात में रमण क्रिया के लिए जाने वाली अभिसारिकाएं। तो योषिताम का अर्थ ही होता है अभिसारिकाएं। ऐसी स्त्री जो अपने प्रियतम से मिलने के लिए रात में उसके घर जाती है, ऐसी स्त्री को अभिसारिका कहते हैं। तो इसका अर्थ हो गया कि तत्र नक्तम, वहाँ माने उस उज्जैनी नगरी में रात में रमण क्रिया के लिए गच्छन्ती नाम जाने वाली अभिसारिकाएं, योषिताम अभिसारिकाएं। तो जब वह योषिताएं अभिसारिकाएं रमण क्रिया के लिए अर्थात अपने प्रेमी से मिलने के लिए उनके घर जाती हैं, तो वह रात्रि का समय होता है। और जब रात्रि का समय होगा तो अंधकार होगा। इसीलिए दूसरी लाइन में बता दिया गया कि रुद्धालोके नरपति पथे, नर राजपति माने राजमार्ग पथे, माने उस राजमार्ग पर रुद्धालोके प्रकाश अवरुद्ध हो गया है, अर्थात रात में रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो नरपति पथे का विशेषण है रुद्धालोके। रुद्ध आलोक माने प्रकाश होता है, माने ऐसा रास्ता जिस पर प्रकाश रुक गया है, अर्थात वह दिखाई नहीं पड़ रहा है।
तो रात में वह रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है। और रात कैसी है या रात कितनी काली है बताया गया कि सूचि भेदस्तमोभे, तमोभि सूचि भेद या सूचि भेद ही तमोभि। जो वहाँ तम माने अंधकार होता है, जो अंधकार है वह सूची के द्वारा अर्थात सुई के द्वारा भेदे जाने योग्य है, अर्थात बहुत घना या बहुत ज़्यादा अंधकार है। सुई का काम वही होता है जहाँ बहुत महीन काम करना होता है या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा छोटा काम करना, तब वहाँ सुई का प्रयोग किया जाता है। तो सूच भेदई से एक चीज़ का बोध हो रहा है कि रात बहुत घनघोर काली है। इसीलिए उस घनघोर काली रात में जो राजमार्ग है, अर्थात जिस राजमार्ग से स्त्रियां अपने प्रियतम के पास मिलने के लिए जाएंगी, वह राजमार्ग रुद्धालोके दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसके कारण? क्योंकि अंधकार सूच भेदई के समान है, बहुत घना अंधकार है। तो गच्छन्ते नाम रमण वसतिं योषितां तत्र नक्तम् रुद्धालोके नरपतिपथे सूचि भेदस्तमोभि। तो जब रास्ता दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसीलिए मेघ तुम्हें क्या करना चाहिए? उनके रास्ते को दिखाओ। तो तीसरी लाइन में बताया गया कि सौदामन्या कनक निकष स्निग्धया दर्शयोर्मी। तो यहाँ दिया है दर्शय दिखाना, और उर्वी माने पृथ्वी को। पृथ्वी का अर्थ हो जाएगा कि उस पृथ्वी को दिखाना, उस माने उस पृथ्वी पर जो रास्ते हैं उसको बताना या उसको दिखाना। और दिखाओगे कैसे, उसके बारे में बताया गया कि कनक निकष स्निग्धया, कसौटी पर कसी गई सोने की रेखा के समान, स्निग्धया चमकते हुए दमकते हुए। निकष माने होता है कसौटी, और कनक माने होता है सोना, स्निग्धया माने होता है चमकीली, चिकनी या दमकती। तो हो जाएगा कि कसौटी पर कसी हुई सोने की रेखा के समान। जब सोना को तपाया जाता है, अग्नि दिखाया जाता है, तो अग्नि में वह सोना इतनी चमक होती, इतनी वह दमकती है कि कुछ पीला रोशनी होगा और कुछ सफ़ेद रोशनी होगा। तो पीला और सफ़ेद मिलकर एक नए रंग का प्रकाश बनता है। उसी तरह बिजली की चमक होती है, उसमें पीलापन भी दिखाई पड़ेगा और सफ़ेद रंग भी दिखाई पड़ेगा। तो आपने बिजली चमकते हुए देखा होगा, तो ऐसा ही प्रकाश दिखाई पड़ता है। इसीलिए यहाँ पर एक उपमा मिल गई कि जब तुम वह रात्रि में वह अभिसारिकाएं अपने प्रियतम से मिलने के लिए अर्थात रमण क्रिया के लिए जाएंगी, तो तुम कनक निकष स्निग्धया अर्थात कसौटी पर कसी हुई सोने की रेखा के समान, सौदामन्या। सौदामन्या माने होता है बिजली, अर्थात बिजली को चमकना। किसके समान? कनक निकष स्निग्धया अर्थात कसौटी पर कसी हुई सोने की रेखा के समान दमकती हुई बिजली चमकना। अर्थात किसके समान? कसौटी पर कसी हुई, कनक माने सोने की रेखा के समान, स्निग्धया दमकना चमकना बिजली। अर्थात तुम्हारे में 3 गुण होते हैं। एक में तुम्हारे में चमक होती है, गर्जना होती है और वर्षा होती है। तो वहाँ तीनों में से तुम्हें केवल चमकना है। सौदामन्या माने तुम बिजली को चमकना, एकाएक प्रकाशित कर देना, जिससे वह पृथ्वी में दर्श है, वह अपने पृथ्वी को रास्ते को देख लेंगी। यही तो मदद करने की बात कह रहा है। ये अक्षय मेघ को बता रहा है कि हे मेघ, वहाँ की अभिसारिकाओं के लिए भी कुछ कार्य करना। और कार्य क्या करना? कि जब वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए, अपने या रमण करने के लिए अपने प्रेमियों के घर जाएंगी,
तो वहाँ पर उन्हें रात काली होगी, और तुम जब उस उज्जैनी नगरी के ऊपर छाए रहोगे तो वह रात सूच भेदई भी होगी। वर्षा वाली रात बहुत काली होते हैं, इससे उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, उनका मार्ग दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए तुम कसौटी पर कसे गए स्निग्ध दमकती हुई कसौटी पर कसी हुई रेखा के समान, अर्थात कसौटी पर या तपाई गई सोने को जिस प्रकार से चमक निकलती है, जिस प्रकार से वह सोना दमकता है, उस दमक के साथ तुम चमकना, अर्थात बिजली को तड़कना, इतना का एक प्रकाश कर देना कि जिससे पृथ्वी उर्वीम माने पृथ्वी होता है, दर्श उर्वीम, यहाँ बिंदी लगी है तो माँ का बोध हो रहा है। दर्श माने दिखा देना, उनके रास्ते को दिखा देना। क्लियर हो गया। सौदामन्या कानक निकष स्निग्धया दर्शयोर्मीम। जब तुम उनके रास्ते को दिखा दोगे तो यक्ष फिर कहता है कि तोयो सर्गस्तानि मुखरो मास्म भोवेक्लवास्ता, अर्थात तोयोत्सर्ग वर्षा और स्तनित मुखरो ध्वनि। तो यहाँ ध्वनि का अर्थ हो गया कि गर्जना और वर्षा, माँ माने मत, भो माने करना, अर्थात केवल तुम्हें चमकना है, वर्षा और गर्जन नहीं करना है, अर्थात बारिश और गर्जना तुम्हें नहीं करना है, केवल तुम्हें प्रकाशित करना है, अर्थात केवल तुम्हें चमकना है। क्लियर हो गया। और क्यों आपको वर्षा और स्तनित अर्थात ध्वनि नहीं करना है, तो दिया है कि ता माने वह है अभिसारिका, ता अभिसारिका माने जो वह अभिसारिकाएं हैं, जो वह स्त्रियां हैं, वह विक्लवा, वह बहुत डरपोक होती हैं। डरपोक कहने का मतलब कि जो स्त्री प्रियतम के घर रमण किया करने के लिए जाएगी तो उनके अंदर डर होगा ही, और जैसे ही तुम बरसोगे गरजोगे तो वह आपकी गर्जना से, आपके बारिश के पानी से बचने के लिए छिप जाएंगी और उन्हें प्रियतम के पास पहुंचने में देरी हो जाएगी। इसीलिए जो है यक्ष कह रहा है कि तोयो सर्गस्तानि मुखरो मास्म भोर्वेक्लवास्ता, कि हे मेघ, ना तो तुम्हें वहाँ बारिश करना है, ना तो तुम्हें वहाँ गरजना है, क्योंकि यदि तुम बरस दोगे गरज दोगे तो वह अभिसारिकाएं डरी हुई हो जाएंगी, अर्थात डरपोक होती नहीं है, लोगों की नज़रों से बचकर अपने प्रेमी के पास मिलने जा रही हैं। तो जब तुम बरसोगे गरजोगे तो उन्हें एक चीज़ का एहसास होगा कि पानी से बचने के लिए रुक जाएंगी, और गर्जना से डर जाएंगी तो शायद वह प्रेमी के पास न पहुँचे। स्त्रियों का स्वभाव होता है कि बिजली तड़कती है, गरजती है, दमकती है तो वह डर जाती हैं। वही भाव यहाँ व्यक्त किया कि उनके मार्ग में तुम बाधा न बनना, केवल तुम्हें चमकना है, चमकने से उनका रास्ता दिख पड़ा जाएगा, अर्थात उनका रास्ता दिखाई दे देगा और वह अपने रमण क्रिया के लिए प्रियतम के घर पहुंच जाएंगे। यही यक्ष मेघ के माध्यम से कहलवा रहा है कि उज्जैनी नगरी की अभिसारिकाओं पर एक इतना उपकार करना कि गच्छन्ते नाम रामण वसतिम योषिता तत्र नक्तम। नक्तम अव्यय पद है, रात्र का बोध होता है। रुद्धालोके नरपति पथे, तो नरपति पथे का विशेषण है रुद्धालोके। सूचि भेदस्तमोभि, और तमोभि कैसा, अंधकार कैसा, सूचि भेदई, तो तमोभि का विशेषण है सूचि भेदई।
और बताया कि सौदामन्या कनक निकष स्निग्धया दर्श ऊर्मिम। तो कनक निकषा स्निग्धया, सोने की चमक के समान, सौदम्य माने बिजली को चमकना, तो यह भी विशेषण विशेष से भाव हो गया। और बताया कि तो योत्सर्गस्तनित मुखरो, अर्थात ना तो तुम्हें ध्वनि करना है ना तो बरसना है। मास्म भू, ये भूतकाल का बोध हो गया, तुम्हें बरसना नहीं है, तुम्हें केवल चमकना है, क्योंकि वह अभिसारिकाएं, वह स्त्रियां डरपोक होती हैं, क्योंकि जब तुम बरस गरज दोगे तो उनका मार्ग अवरुद्ध हो जाएगा, वह डर जाएंगी। और दूसरी चीज, जो स्त्रियां रमण क्रिया के लिए या अपने प्रेमी से मिलने के लिए रात्रि में जाती हैं, वह तो खुद ही आधी डरी हुई होती हैं। हाय राम, गांव वाले ना देख लें। क्लियर हो गया? तो यह श्लोक का भाव रहा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।